अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहुद्दीन और हम आज इस वीडियो में मॉडल पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। मॉडल पेपर 1, इसी मॉडल पेपर 1 का एक्सप्लेनेशन लाइव क्लास में भी स्टार्ट हुआ था, तो आप वहां जाके भी मॉडल पेपर 1 के क्वेश्चंस देख सकते हैं लाइव सेक्शन में जाके। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपैंड log base 10 405 बाई 32। ठीक है, तो इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, डन। उसके बाद मॉडल पेपर 1 एक्सपैंड लॉग बेस टू 10 405 बाई 32। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे और सेम एज इट इज कॉपी करेंगे। लॉग बेस 10 405 बाई 32। अब 405 का एलसीएम और 32 का एलसीएम निकाल लेंगे। पहले 405 का एलसीएम 3 1 जा 3, एक बच गया, 3 3 जा 9, फिर एक बच गया, 3 5 जा 15। इस तरीके से फिर 3 4 जा 12, एक बच गया, 3 5 जा 15। फिर से 3 3 1 जा 3, एक बच गया, 3 5 जा 15। फिर से 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 1 जा 5। उसी तरह नेक्स्ट क्या है, 32। 32 को देखेंगे एलसीएम, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। मतलब 40405 को मैं 1 2 3 4 3 पावर 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ। उसी तरह 32 को मैं 2 पावर 1 2 3 4 5 5 लिख सकता हूँ, ऐसा। डन, ओके, ठीक है, डन। इसके बाद अब ये 405 की जगह पे मैं ये लिख लेता हूँ और 32 की जगह पे मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, देखो आप, लॉग बेस 10 405 की जगह पे क्या लिखना है मेरे को, 3 पावर 4 इंटू 5 और 32 की जगह पे 2 पावर 5। इसको देखे तो एक फॉर्मूला याद आ गया मेरे को, लॉग एक्स बाई वाई। बोले तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई के फॉर्म में लिखना है इसको अपने को। अगर ऐसे फॉर्म में लिखना है तो फिर क्या करना है इसको, तो पहले ये जो दिख रहा है आपने को, इसको अपन, ये हमारा फॉर्मूला है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, अपने को इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं इज इक्वल टू लगा के, लॉग बेस में 10 है तो 10 लगा देना। एक्स की प्लेस बोले तो एक्स की प्लेस पे यहाँ पे 3 पावर क्या है, 3 पावर 4 इंटू 5 है। ठीक है, प्लस उसके बाद फॉर्मूले में माइनस है ना, फॉर्मूले में माइनस है। उसके बाद लॉग लगा के बेस में 10 और y की वैल्यू क्या है, 2 पावर 5। एक यहाँ पे एक और एक फॉर्मूला यूज हो रहा, वो फॉर्मूला देखो आप, लॉग x पावर m इज इक्वल टू m लॉग x। मतलब अगर पावर में कोई भी चीज है वो लॉग के सामने लिखना है अपने को। देखो आप, जो m यहाँ पावर में था वो लॉग के सामने आ गया। उसी तरह यहाँ 3 पावर 4 है तो ये 4 कहाँ पे आना, लॉग के सामने आना। तो मैं लिख रहा हूँ 4 लॉग 3 बेस 10 इंटू 5। ठीक है, ठीक है, ये तो अपन इसको कर दिए, लेकिन यहाँ पे एक इंटू के फॉर्म में है तो फिर ये 5 को इधर नहीं लिख के अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन एक्सपैंड कर सकते हैं प्लस लगा के। तो मैं प्लस लगा देता हूँ, मैं प्लस लॉग बेस 10 5। मतलब लॉग एक्स इंटू वाई के फॉर्म में रहा तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई के फॉर्म में लिख लिया मैं। उसके बाद माइनस, उसके बाद ये भी लॉग एक्स पॉवर एम के फॉर्म में है, लॉग एक्स पॉवर एम के फॉर्म में है। तो मैं लिखूंगा 5 लॉग 2 बेस में आ गया 10। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना था, 4 लॉग बेस 10 3 प्लस प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लॉग बेस 10 5 माइनस 5 लॉग बेस 2। ठीक है,
तो एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, आप चाहे तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं इसको पूरा। डन, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे ऑडियंस। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले गिवन में लिखे हुआ है, ये वैल्यूज लिखे हुए हैं तो उनको लिख लेंगे log बेस 10, और यहाँ पे लिखे हुआ है 1000, और एक है कॉमा log बेस 2 16। पहले इनके वैल्यूज निकाल लेंगे। पहले मैं ये इसको लिख लेता हूँ, log बेस 10, ये जो 1000 लिखे हुआ है उसको मैं 10 1 2 3, सो 10 क्यूब लिख ले सकता हूँ। यस, 10 क्यूब लिख ले सकता हूँ मैं। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये log x पावर ऑफ m के फॉर्म में है, log x पावर m के फॉर्म में है, तो 3 उड़ के इसके सामने आना, तो लिख रहा हूँ मैं 3 log 10 का अपनी जगह पे है, बेस में भी 10 है। ठीक है, डन। उसके बाद इसके बाद वाला स्टेप है, 3 का 3 आ गया, log यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। तो इसकी वैल्यू जब भी ऐसा रहती ना, तो फॉर्मूला देखो आप, यहाँ पे जो फॉर्मूले अपन यूज करें, एक है log x पावर m बोले तो m log x, m log x। ठीक है, और एक फॉर्मूला है log बेस में a है, यहाँ पे भी a है, बेस में a यहाँ पे a रहा तो वैल्यू हो जाती 1। वही लिखो मैं, देखो आप यहाँ पे नहीं, नीचे लिखेंगे इसके 3 का 3 एज इट इज, log बेस में क्या है, बेस में 10 है, यहाँ पे 10 है तो क्या होता वैल्यू 1 हो जाना, सेम सेम रहे तो 1 हो जाना, इंटू 1, आंसर आया 3। उसी तरह हम तो इसको कंप्लीट कर लिए, फिर ये और एक है हमारे पास वैल्यू, उसको करेंगे। क्या है वो, log बेस 2 16 इज इक्वल टू log बेस 2 16 को हम लिखेंगे, 16 को अपन एलसीएम निकालेंगे। 16 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 16 को अपन 2 पावर 4 लिख सकते हैं। यस, तो मैं 16 को 2 पावर 4 लिखा, फिर ये log x पावर m के फॉर्म में आया, तो फिर क्या होता, ये 4 उड़ के इसके ठीक सामने आया था, 4 log, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इज इक्वल टू 4, ये दोनों सेम सेम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती 1, तो फिर इंटू 1, आंसर आ गया 4। एक 4 आया अपने पास, यहाँ पे 3 आया, 3 एक 4, राइट, 3, 2 पॉइंट्स आ गए अपने पास। तो जो पॉइंट्स अपने पास आए वो पॉइंट्स क्या है, ए ओरिजिन के पॉइंट्स, क्वेश्चन में ओरिजिन बोला, देखो आप क्वेश्चन में क्या बोला, ओरिजिन बोला क्वेश्चन में, तो ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे पॉइंट्स रहते हैं 0,0, और बी के पॉइंट्स कौन से हैं, जो अभी अपने को यहाँ पे आई वैल्यू 3 लिखेंगे, 3 कॉमा, और ये वैल्यू आई ना 4, तो ये है x1, ये है y1, x2 y2, x2 y2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया डिस्टेंस, देखो क्वेश्चन में पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालेंगे अपन। डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना जरूरी है। क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो फिर x2 की वैल्यू 3 है, 3 माइनस x1 की वैल्यू 0 है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 0 निकाले तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 निकाले तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 होता, 4 का स्क्वायर 16 होता, इसके बाजू कर लेंगे, इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 16 मतलब 25, रूट 25, और 25 को अपन 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा क्या 5, ये हमारा आंसर है, मतलब अपन लिख सकते हैं 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60। ड्रॉ ए सुटेबल डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सुटेबल डायग्राम, ये आपका हिंट है, ड्रॉ ए सुटेबल डायग्राम, सेक्शन 1 में आ रहा, आया या नहीं आया चेक कर लेना आप लोग। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं,
तो यहाँ पे अगर ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना। इसको ए बोल देना है, इसको बी बोल देना है, इसको सी बोल देना। राइट, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, ए बी सी बोल दिए। ये है हमारा एंगल, क्योंकि एंगल यही हो सकता, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे ना। तो ये है अपोजिट, और ये है एडजेसेंट, और ये है हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बोल रहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, डिग्री कहाँ है देखना अपना, कितने डिग्रीज का बोल रहा, 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है ग्राउंड। तो अपन लिखेंगे ये जो टावर है, टावर का जो डिस्टेंस है, अच्छा, टावर से ऑब्जर्वेशन जहाँ से हो रहा उन दोनों के बीच में, टावर और ऑब्जर्वेशन जहाँ से हो रहा उनके बीच में का डिस्टेंस क्वेश्चन में दे चुका है 70 बोल के, 70 मीटर्स। तो अपन लिख लेंगे 70 मीटर्स, यहाँ पे लिख लिया मैं 70 मीटर्स। ठीक है, ओके, 70 मीटर्स लिख लिया मैं। ओके, उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास है उसके हिसाब से वो सब कुछ लिख लेना। जैसे कि टावर बोले तो क्या लिए अपन, टावर ए बी लिए, टावर अपने लिए ए बी है। डिस्टेंस क्या है अपने पास, डिस्टेंस क्या है, बी सी है, इज इक्वल टू कितना, 70 मीटर्स। इस तरीके से सारे जो भी वैल्यूज, और एंगल है ना, एंगल सी कितना है, 60 डिग्रीज। इतना लिख देके अगर छोड़ दिए तो आपको टोटल 4 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल 2 मार्क्स। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले क्या करना, जो गिवन है वो लिख लेंगे। और गिवन में बोला कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 5। ये जो दिख रहा ना आपको x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लेता हूँ। इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या होता, 2x होता, 2 इंटू माइनस 5 क्या होता, -10 होता। सॉरी ये 3 है, ठीक है ना, 3। आप 10 लिखो, 3 लिखो, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई कर तो 2 अगर 5 रहा तो 10, सो 2 3 जा 6 लिख लेंगे। क्या है, 6, दिस इज 3। यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, ओके। यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब ये a की वैल्यू है और ये 1 b की वैल्यू, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है। एक्स स्क्वायर का क्या होता, एक्स स्क्वायर इच होता, 1 स्क्वायर बोले तो 1 इच होता, प्लस का प्लस 2 इंटू एक्स क्या होता, 2x होता। उसके बाद ये जो 2x माइनस 6 है इसको LHS में भेज देंगे तो साइन चेंज हो जाती, प्लस जाके माइनस हो गया, -2x, और यहाँ प्लस 6 है, यहाँ जाके, सॉरी -6 है, -6 है ना, यहाँ पे आके वो +6 हो जाता, इज इक्वल टू 0 लिख देना। अच्छा, यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो सकते हैं, +2x और -2x कैंसिल हो गए। क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर, और ये 6 और ये 1 बचा, दोनों को ऐड करा तो +7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या आया, स्क्वायर आया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 है। ए की वैल्यू सेट के अंदर दे दिया गया 1 2 3 4, बी की वैल्यू दिया गया 2 4 6 8 10। आपको मालूम करना है a माइनस बी और b माइनस ए। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन को लिख लेंगे। a बोले तो 1 2 3 4, और b बोले तो 2 4 6 8 10। आपको मालूम करना है a माइनस बी, a माइनस बी। तो मैं क्या करता हूँ, a के वैल्यूज लिख लेता हूँ 1 2 3 4, उसके बाद माइनस लगा देता हूँ, फिर b के वैल्यूज लिख देता हूँ 2 4 6 8 10। उसके बाद आप देखो, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ तो दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स जो भी है इनको कैंसिल करेंगे, 2 2 है, 4 4 है। उसके बाद a माइनस बी में क्या लिखना है वाले हैं अपन, जो इस सेट में बचे हुआ है। तो क्या बचा है यहाँ पे, 1 और 3, ये है 1 और 3। इसी तरह a माइनस बी कंप्लीट कर लिए अपन, b माइनस ए भी कंप्लीट करेंगे। तो b माइनस ए में कैसा करेंगे अपन, b माइनस ए लिखेंगे और b के वैल्यूज क्या क्या है वो लिखेंगे। ठीक है, b में है हमारे पास वैल्यूज, b में क्या वैल्यूज है अपने पास, 2 4 6 8 10, और माइनस लगा देके a के अंदर क्या वैल्यूज है अपने पास,
1,2,3,4। ठीक है, आप क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। देखो आप यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कैंसिल कर दिया। 4 4 कैंसिल हो गया। जो ये पहले वाले सेट में बचे हुआ है वही लिखना है आपको। तो मैं लिख रहा हूँ b माइनस ए इज इक्वल टू 6,8,10। ठीक है, डन। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। डन। ये है क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, the length of minute hand of a clock is 3.5 centimeter. Find the area of swept by the minute hand is 30 minutes. Pi value is 22/7. अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी क्लॉक है और ये है सेंटर, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा मिनट हैंड है। तो ये ए और ये बी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जब ये ट्रैवल करा तो ये जो एरिया है ये बना सेक्टर। ठीक है, ये बना सेक्टर। ये जो पॉइंट से ओ से ये जो ए है उसको बोलेंगे रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओ ए लिख देता हूँ। ओ ए बोले तो आर रेडियस, क्या दिया क्वेश्चन में, 3.5 दिया, 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं इस रेडियस को 7/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, मतलब डायमीटर बाई 2। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो फिर ये चाहता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7/2 लिख ले रहा हूँ। मतलब आर की वैल्यू क्या है, 7/2। ओके, उसके बाद मैं ये भी बोल देता हूँ कि ओ ए का डिस्टेंस इक्वल है ओ बी के बराबर में, तो वो उसका भी 7 सेम होता, 7/2 सेंटीमीटर्स। तो क्या होता, और थीटा की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 15 डिग्रीज। थीटा की वैल्यू हो गई 15 डिग्रीज। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये जो है ना सेक्टर बोलते हैं इसको, जो पार्ट दिख रहा है आपको इतना पार्ट, वो सेक्टर का सेक्टर है। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 15/360 इंटू पाई बोले तो 22/7, और आर बोले तो 7/2। स्क्वायर लगे हुआ है इसलिए अपन 2 बार लिखना, 7/2। 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 11 जा कैंसिल, और कैंसिल करना है 15 1 जा 15, 15 15 24 जा 20, 15 24 जा 360। देखो आप 15 24 इंटू अगर मैं 15 करूँ तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12 इंटू 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, राइट, 5 4 जा 20, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। ओके, तो 0 4 5 6 6 360 आ रहा, राइट। तो ऐसा कर लेना। अब जो हमारे पास बचा उसको कॉपी कर लेंगे। क्या बचा अपने पास, इज इक्वल टू 1/24 इंटू 11। ठीक है, इंटू 11, 11 यहाँ पे क्या बचा, 7, क्या बचा नीचे, 2 बचा, 2 बचा इंटू 7। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 1/24 इंटू 11 7 जा 77/2। ठीक है, सो अभी भी कैंसिल नहीं हो सकता। 24 इंटू 2 बोले तो 77/48, डिवाइड करेंगे 7 11 जा 7 6 जा 48, तो आंसर आया 11/6। आंसर क्या आया, 11/6। अगर डिवाइड करेंगे तो इसको 1.83 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो इससे हम सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 कंप्लीट करेंगे।